वो जो वाहियात बोलता है उसे भी बताना है कि जिस वजह से ये बंदा खराब हुआ कि वो फलां ये कह रहा है, उसके बड़ों से हम यही साबित करवाएंगे, अनवर शाह कश्मीरी से, कि जो अव्वलुल अंबिया होता है वही आखिरुल अंबिया भी होता है। और उस फक्कर के मुंह फट को मैं बताता हूं कि अगर अव्वलुल अंबिया मानने से खत्म नबूवत का इनकार होता है तो फिर पहले अनवर शाह कश्मीरी का फतवा दे कि वो मुनकरे नबूवत था, मुनकरे खत्म नबूवत था। हम अहले सुन्नत व जमात, हमारे अफकार असल हैं, जिससे तुम्हारे बड़े तो खाते रहे और पिछलों को हैजा होना शुरू हो गया। अव्वलुन नबीयीन हमने इतना माना कि हमारे खुशबू से पुराने देवबंद वालों ने भी माना, लेकिन आखिर में वो चूंकि रियाल असर करते गए तो एक एक करके वो बातें हक वाली छोड़ते गए। और ये जो आज चीखता चिल्लाता है, इस पर क़यामत तक के लिए मैं उसके ताबूत में कील ठोक रहा हूं। तो ये किताब का नाम है खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तालीफ है उनके जो लकब लिखे हुए हैं, इमामुल असर मौलाना मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी। तर्जमा व तशरीह है मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ने यह छापी हुई है, और इसकी वजह से आज 1 घंटा मैं लेट हुआ हूं कि मैंने काफी दिन पहले हवाला लगा के रखा था। एन सारी किताबें जब रखी तो ये मिल ही नहीं रही, और वहां पड़ी थी जहां पहले कभी गई नहीं। ये किताब है फारसी में, तर्जमा मैं आप नहीं करूंगा, उन्हीं से करवाऊंगा। जो फारसी हिस्सा है उसके लिहाज से उर्दू तर्जमा साथ ही है, वो सफ़ा 160, और चूंकि उनके एक बहुत बड़े उनके बकौल आलिम का है तो अब उनकी जिम्मेदारी है, और बिल्कुल तर्जमा सही है। सुने और मख्फी ना रहे कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के तमाम दायरा को और उसके मकामो मुसाफत को अव्वल से आखिर तक तय फरमाया है। नबूवत के दायरे को, नबूवत के, ये मेरे पास मिरकात शरा मिशकात पड़ी है, उसमें ये वाज़े, ये तशरीयन सरकार के फरमान में तशरीयन कहा कि ततिम्मो दायरतुर रसूल बी, मुझसे रिसालत का दायरा मुकम्मल हुआ है। सरकार फरमाते हैं ततिम्मो दायरतुर रसूल बी। तो यहां 2 चीजों को बयान किया। पुरकार से जब दायरा लगाया जाता है तो जहां से शुरू होता है वही खत्म होता है, जहां से शुरू होता है वही खत्म होता है, जहां से शुरू होता है वही खत्म होता है। और पुरकार का जो मरकज है उसके गिर्द सबको घूमना पड़ता है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम मरकज़े दायरा भी हैं, आगाज भी हैं, इख्तिताम भी हैं, और मरकज हैं कि जब दुनिया में नहीं आए थे हर नबी आपका नायब था। सूरज जब तक तुलू ना हुआ हो तो उस वक्त तक सितारों का दौर होता है, और जब सूरज तुलू हो जाए सितारे रहते सितारे ही हैं, लेकिन ज़हूर सूरज का होता है। तो इस बुनियाद पर ततिम्मो दायरतुर रसूल बी जो है वही इस लिखा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के तमाम दायरा को और उसके मकाम मुसाफत को अव्वल से आखिर तक तय फरमाया। किसके? नबूवत के दायरे को अव्वल से आखिर तक मुकम्मल किया, और इसी बिना पर अव्वलो आखिर में ज़हूर फरमाया। यह देवबंद से आया, अव्वलो आखिर में ज़हूर फरमाया कि अव्वल भी सरकार की नबूवत है और आखिर भी सरकार की नबूवत है, क्योंकि दायरा
जहां से शुरू होता है वहीं खत्म होता है। सरकार से ही शुरू हुआ और सरकार पर ही आके वो दायरा खत्म हुआ। अब इसके साथ दूसरी जो 165 सफ़ा है, साथ फारसी भी मैं पढ़ता हूं। वह हमी अस्त, सरकार के फरमान नहनुल आखिरून साबिकून। सरकार फरमाते हैं हम आए बाद में, लेकिन पहला नंबर हमारा है। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है कि सरकार ने उम्मत को भी साथ मिला लिया। नहनु, हम, मैं और मेरी उम्मत दुनिया में सबसे आखिर में आए हैं, जन्नत में सबसे पहले जाएंगे। नहनुल आखिरून साबिकून। वह हदीस कुन तो अव्वलन नबिय्यीन फिल खल्क व आखिरहुम फिल बास। अनवर शाह। अच्छा जी, कि इब्ने अबी शैबा व इब्ने साद वगैरह हम रवायत करदा व तफसीर वै दर हदीस दिगर आमदा काला इन्नी इंदल्लाहि मकतूबुन खातमुन नबिय्यीन व इन आदम लमुनजादिलुन फी तीनतिही रवाहु फी शरह सुन्ना व अहमद फी मुस्नदिही कमा फिल मिशकात व मुराद अज मकतूब ना महज मुकद्दर बूदन। मुराद अज मकतूब ना महज मुकद्दर बूदने नबुव्वत अस्त, जीरा के दरहमा अंबिया मुश्तरकास्त। मुश्तरकास्त बल्कि तशरी बई खिलत वख्तिसास इलाहियत व अजी जा मालूम शुद के नबुव्वत अज मवाहिब रब्बानियास न अज मकासिद। ये फारसी है और फारसी मैंने केवल अब्बा जी से पढ़ी है, सुभान अल्लाह, 6वीं 7वीं 8वीं में, और फिर मैंने हज़रत पीर सैयद मोहम्मद मज़हर क़य्यूम मशहदी रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ी है और मौलाना ज़हूर अहमद जलाली साहब से भी कुछ पढ़ी है। तो अब तर्जमा उनसे करवाता हूं। हू बहू हमारा जो मौक़िफ़ है, सरकार फरमाते हैं नहनुल आखिरून साबिकून, तर्जमा यानी हम सब के बाद आए हैं और सबसे आगे निकल गए। और यही मफहूम है उस हदीस का कि आपने फरमाया मैं तख्लीक में सब नबियों से पहले था और बेसत में मैं सबसे आखिर में आया। कुन तो अव्वलन नबिय्यीन फिल खल्क व आखिरहुम फिल बास। अगरचे इसका तर्जमा मैं करता तो इसमें मजीद वाज़े अल्फाज होते कि मैं अव्वलुल अंबिया हूं तख्लीक में और आखिरुल अंबिया हूं दुनिया में भेजे जाने के लिहाज से। बहरहाल मतलब अगली हदीस से वाज़े कर दिया। इसकी तफसीर एक दूसरी हदीस में आई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अल्लाह ताला के नज़दीक खातमुन नबिय्यीन लिखा हुआ था दरा हाले के आदम अलैहिस्सलाम हुनूज आबो गिल में थे। मकतूबुन इंदल्लाहि खातमुन नबिय्यीन व आदम मुनजादिल फी तीनतिही। इसके बाद कहा कि इसको बग़वी ने शरह सुन्ना में और इमाम अहमद ने मुस्नद में रिवायत किया जैसा कि मिशकात में है। अब अगली बात है वो झगड़े वाली कि लिखा हुआ, एक है नबी होना, एक है लिखा हुआ होना। इस पर हम वो जो 19 पार्ट हमारे हो चुके हैं उसमें इस पर 2 जुदा जुदा सवा घंटे की बहस है। यहां कि अव्वल सिर्फ तख्लीक में थे, नबूवत नहीं थी। फैसला अनवर शाह कश्मीरी पे छोड़ो, उनके लिहाज से, उसके मानने वालों के लिहाज से। लिखता है कि लिखा हुआ होने से मुराद महज नबूवत का मुकद्दर होना नहीं कि तकदीर में नबूवत थी। जिस तरह बहाने करते हैं कि सिर्फ अल्लाह के इल्म में था,
या तकदीर जो लोहे महफूज पे लिखी हुई थी उसमें यह था कि ये नबी हैं, वैसे कोई नहीं थे, क्योंकि बनना था तो लिखा हुआ था। ये अनवर शाह कहता है कि तकदीर में लिखा हुआ होना यह मुराद नहीं है कि सिर्फ लिखा हुआ हो, लिखाई है, इबारत सतर लिखी हुई है और नबूवत मिली नहीं, यह मतलब नहीं है हरगिज इसका। क्यों? क्योंकि ये चीज तो तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम में मुश्तरक है। सब की नबूवती अल्लाह ने अज़ल में लिखी हुई, सब नबियों का ही जिक्र लौहे महफूज में है। बल्कि हमारा अकीदा है, मेरा और आपका भी, अल्लाह ने अज़ल में जो कुछ हम हैं लिखा हुआ था कि इन्होंने पैदा होना है और इन्होंने ये कुछ बनना है, सब कुछ लिखा हुआ था। तो वहां ये शान है कि उनका बैसियत नबी लिखा हुआ था, तो सबका लिखा हुआ था। इसमें हमारे आका अलैहिस्सलाम की फिर क्या खुसूसियत है? अनवर शाह कश्मीरी कहता है कि ये तो सारे नबियों में मुश्तरक है, तो फिर क्या मतलब है? कहता बल्कि सब नबियों से पहले, बल्कि इससे खिलअते नबूवत और इख्तिसास इलाही के साथ मुशर्रफ होना मुराद है। खिलआते नबूवत, खिलआते नबूवत का जुब्बा, पोशाक उस वक़्त जब आदम अलैहिस्सलाम अभी पैदा नहीं हुए थे, उनमें रूह भी नहीं डाली गई थी। और हमारे आका अलैहिस्सलाम की ये शान कि सरकार उस वक़्त जुब्बा नबूवत ज़ेब तन, यानी वो जो रूह की कैफियत थी, आपको ये खिलत अता कर दी गई थी और इख्तिसास इलाही के साथ मुशर्रफ होना मुराद है। अब इसने तो वाज़े किया कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले भी हमारे नबी अलैहिस्सलाम नबी थे, और अगर उस वक़्त नबी मानने से खत्म नबूवत नहीं मानी जा सकती तो फिर तो मुनकर यह हुआ अनवर शाह कि जिसने कहा कि वो माना मुराद नहीं कि सिर्फ लिखी हुई थी, बल्कि हकीकतन दी हुई थी अल्लाह ने हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और यहां से यह भी मालूम हुआ कि नबूवत महज अतिया रब्बानी है, ये इबादत रियाजत से हासिल नहीं होती, क्योंकि उस वक़्त जब सरकार को नबी बनाया गया था आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले, तो जिस लम्हा रब ने नूर बनाया था उसी लम्हा ही नबी भी बनाया था। ये गारे हिरा वाली इबादतें बाद की हैं। अनवर शाह कहता यहां से पता चला कि नबूवत रियाजत से नहीं बनती मिलती, कोई कोर्स कर ले, ये अल्लाह की अता है। और सरकार को अता उस वक़्त हुई जब आदम अलैहिस्सलाम की भी तख्लीक भी नहीं हुई थी। तो वो वाह हयात क़यामत तक इसका जवाब दे कि ये मुनकिर नबूवत, इसके शागिर्द फिर मुनकिर नबूवत, इसको मुसलमान समझने वाले मुनकिर नबूवत। तो बिला वजह अहले हक, अहले सुन्नत व जमात की तरफ कोई अपने मुगल्लज़ात का रुख मत करे। सुन्नी जिंदा हैं, सुन्नी जानते हैं, सुन्नी अहले हक हैं, और अल्लाह के फजल से हमारा सिलसिला इल्मी, रूहानी, तदरीसी, तसनीफी, तंजीमी सारा सुफ़ा से अटैच है, और उसी हकीकत पर दिन रात अल्लाह के फजल से हम चलते हैं। समझ आई है इस बात की? बोलो तो सही। जी जी। ये जो बहुत मेरे दुख था इस बात का कि क्यों अहले हक पर, और ये सिर्फ उनका एक हवाला नहीं, इसके अलावा भी मेरे पास हवाले हैं कि हमारे आका अलैहिस्सलाम को अव्वलुन नबीयीन उन्होंने माना हुआ है, लेकिन वो बड़े जो थे कुछ बातों में अभी जंग नहीं लगा था। इबाराते कुफर वो अलहदा एक मामला है, कुछ बातें अभी मान रहे थे, कहीं हयात मान रहे थे, कई और इल्म मान रहे थे, तसर्रुफात मान रहे थे, लेकिन था जो नाखूब बतदरीज वही खूब हुआ कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। जब रियालों के सामने इन्होंने अपना कीदा फरोख्त करके गुलामी इख्तियार की, वही बातें जो बड़ों ने की थी वो शिरक लगने लगी, जिसका मैंने एक पहले भी हवाला
इरशादुल कारी शरह बुखारी से लोगों को पेश किया था, जिसमें चैलेंज किया था शब्बीर उस्मानी को, कोई जवाब नहीं दे सका, सब ज़ुर्रियत देवबंद को सांप सूंघ गया। और ये भी पेश कर रहा हूँ इसलिए कि जो अपने आप घर बैठ के अकाबरीन अहले सुन्नत और पूरी उम्मत पर एतराज़ करते हैं, माज़अल्लाह उन्हें सोचना चाहिए कि अहले हक अल्लाह के फजल से जाग रहे हैं, सुन रहे हैं। और ये अलहदा बात है कि हर कीड़े मकोड़े के साथ हम नहीं बैठते, और जिसे वो अपना मदारुल महाम या धरती धकेल सिंह समझते हैं उसे लाएं तो हम उल्टा करके दिखाएं। अल्लाह के फजल करम से दुनिया में लगाने निकले